नृपन विलोक जनकीय कुलाने बोले वचन रोस जन साने बोले वचन रोस जन सान। रोस रोस जनुसाने। लेकिन कब? जब नृपन विलोक तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप कि मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, लेकिन जिस समय हमारे वंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले वंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा की प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जब आप लोगों के द्वारा इस धनुष पर क्रियाएं की गई, प्रतिक्रियाएं की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। प्रण को सुना था, उचित ये था कि एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, अपने कार्य में असफल होता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। यही उचित कार्य था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हुई, उसके सहयोग में दूसरा खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अज के ऊपर कर दिया। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को। अब तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं हमारी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई वो हार ही राजा। हृदय से हार मान गए हो, और जब हृदय से हार मान गए हो तो चले जाते मेरी मिथिला को छोड़ करके। लेकिन किया क्या कि तब यहां बैठे निज निज चाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, आज श्रीहत होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, भटमानी मान ले, वीरों की संज्ञा दे दें, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता। देखिए, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, और जो वीर नहीं है और उसको जबरदस्ती वीर कह दिया जाए तो क्या वीर हो जाएगा? मैंने आज कुछ अनुभूत की है और अनुभूत आपके सामने रखना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि यह देश देश के
हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, जबकि सिद्धांत तो यह कहता है कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है। वीर भोग्या वसुंधरा। किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करने को उपरांत आज विकल हो करके इस समाज के अंतर्गत यह योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी अब नहीं होती। अरे हम ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। ईमानदारी से बताओ, ऐसी कौन सी जन्मदात्री मां होगी जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो और जन्म देने के बाद बेटी सयानी हो जाए, उस बेटी की मांग न भर पावे, तो जरा सोचो उस मां की स्थिति क्या होगी। एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो, जिन्होंने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, और उसी की बेटी की बारात उस दरवाजे पर पिता के पास आ जाए, पिता अपने हाथों से बेटी की विदाई न कर पावे, जरा सोचो उस पिता की स्थिति क्या होगी। अरे मैंने तो यहां तक देखा है, अगर निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी होता है, उसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाती है, और अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है, त्रुटि होती है, तो गांव के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग सहयोग करके उसकी बेटी के हाथ पीले करा देते। लेकिन एक आज राजा, अब राजा मेरे मित्र असहाय हो रहा, क्या करूं? जरा सोचो, अगर मेरी बेटी कुंवारी रह गई घर में, तो समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे, कह देंगे एक राजा, यही राजा है जिसके घर में कुंवारी बेटी बैठी हुई। मैंने तो यहां तक देखा है कि कितना भी बड़ा यशवान व्यक्ति क्यों ना हो, समाज में उसकी कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा क्यों ना हो,